दोस्तों, संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। राउत की कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां से राउत को झटका ही लगा और फिर से राउत को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। अब हालांकि राउत को उम्मीद थी कि कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो आफत कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जेल पहुंचते ही संजय राउत के साथ जो हुआ वो किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि जेलर का नया आदेश आ गया था और राउत से जेल में बहुत कुछ छीन लिया गया। जेल में हुआ बहुत बड़ा बवाल जो राउत पर बहुत भारी पड़ गया, जीना मुहाल हो गया। तो क्या हुआ जब संजय राउत कोर्ट में पेशी के बाद जेल पहुंचे? जेल में राउत के साथ क्या क्या छीना गया, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते भी हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके राउत के हालात पर अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के हाल कितने खराब कहे जाएं, अब ये भी सवाल बन गया है, क्योंकि हालात में 1 इंच के बराबर भी राहत नहीं है, बल्कि आफत तो मीटर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब की बार तो जेल पहुंचते ही राउत के साथ जो हुआ, जो फटका पड़ा, वो बहुत बड़ा वाला था। असल में 5 सितंबर को संजय राउत को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। राउत की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म खत्म हो रहा था और इसी वजह से राउत की पेशी हुई। राउत कोर्ट पहुंचे। राउत के हालात वैसे ही खराब हो चुके थे, चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ था, आंखें धसी हुई थी और कोर्ट में संजय राउत के वकील ने जमानत की अर्जी नहीं लगाने की जानकारी दी। हालांकि इसके बाद भी राउत ने राहत मिलने की गुहार लगाई थी, मगर कोर्ट में राउत की एक नहीं सुनी गई और फिर से जेल भेज दिया गया। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। 19 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। अब ये सुनवाई कुछ ही देर हुई, सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई हुई और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद राउत को वापस से जेल भेज दिया गया। अब बाकी की औपचारिकताएं निभाने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास संजय राउत को वापस से आर्थर रोड जेल ले जाया गया। उनकी सेल में उनको पहुंचाया गया। अब जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ राउत के पहुंचने से पहले ही कई बदलाव हो चुके थे। जी हाँ, संजय राउत की जेल में कई सारे बदलाव थे, कई सुविधाएं या कहें कि कई सारी सहूलियतों को रोक दिया गया था, वापस ले लिया गया था और कुछ को कम कर दिया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बेडिंग में कंबल और चादर के अलावा एक चटाई भी दी गई थी, जिस पर संजय राउत दिन के वक्त बैठते थे और अपना काम करते थे। अब सूत्रों के मुताबिक वो चटाई संजय राउत से उनकी सेल से वापस ले ली गई है, यानी कि संजय राउत के बेडिंग का एक हिस्सा कम हो गया। यही नहीं, संजय राउत को कागज और पेन भी दिए गए थे और वो भी वापस ले लिए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर जेल से आ रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कागज और पेन के इस्तेमाल के लिए अब दिन तय कर दिए गए हैं। हालांकि कब कब और कौन से ये दिन होंगे फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक हफ्ते में हर रोज अब कागज और पेन की सुविधा संजय राउत को नहीं दी जा रही है। हफ्ते में कुछ ही दिन ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा संजय राउत को 3 अखबारों का भी एक्सेस दिया गया था। राउत को मराठी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी अखबार भी दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें भी कटौती कर दी गई है, 1 अखबार कम कर दिया गया है। अब संजय राउत को सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 1 मराठी अखबार और 1 हिंदी अखबार की सुविधा दी जा रही है और राउत को बता दिया गया है कि अब से उन्हें 3 नहीं बल्कि 2 ही अखबार दिए जाएंगे और अंग्रेजी वाला अखबार उनको अब नहीं मिलेगा। अब सूत्रों के मुताबिक ये सारी की सारी सुविधाएं संजय राउत से जेल में हुई सुनवाई के बाद ही वापस ली गई हैं, क्योंकि सुनवाई के लिए जाने से पहले सब कुछ मामला सामान्य था, लेकिन सुनवाई से राउत जैसे ही लौटे तो नया आदेश उनका इंतजार कर रहा था और उसी नए आदेश के तहत संजय राउत से ये सारी की सारी सुविधाएं छीन ली गयी, वापस ले ली गयी। हालांकि राउत को अभी इसकी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जेल में हाल ही में हुए हंगामे के बाद से संजय राउत के पर कतरने की तैयारी थी और मौका मिला तो जेल प्रशासन ने वो कर भी डाला और संजय राउत से कई सारी सुविधाएं वापस ले ली। अब हालांकि नई खबर ये भी है कि संजय राउत ने जेल के अंदर कुर्सी की भी डिमांड की और कहा कि उनको बैक पेन की समस्या है, इसीलिए उन्हें कुर्सी दी जाए। अब पहले भी संजय राउत जेल में बैक पेन यानी कि निचले हिस्से में पीठ के दर्द की शिकायत कर चुके थे और अब की बार फिर से बैक पेन की ही वजह से राउत ने कुर्सी भी मांगी है। अब जब पुरानी ही दी गई सुविधाएं वापस ली जा रही हैं, तो कुर्सी का मिलना फिलहाल तो संभव दिखता नहीं। अगर कोर्ट से कोई आदेश आता है तो फिर तो जेल प्रशासन को सुविधा देनी ही पड़ेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं है। उल्टा कोर्ट से फटकार लगी थी तो जेल में जेलर के नए आदेश से संजय राउत को फटका लग गया, जिससे राउत के हाल बद से बदतर हो गए हैं। तो आपका संजय राउत के इन हालात पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संजय राउत के न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
अब राउत को 19 सितंबर तक आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा और अब 19 सितंबर को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और इसके बाद ही संजय राउत की आगे की दशा और दिशा कोर्ट की तरफ से तय की जाएगी। मगर ऐसा नहीं है कि संजय राउत ने आसानी से इस बात को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में संजय राउत बार बार अपनी खराब सेहत का हवाला भी देते रहे, मगर कोर्ट में संजय राउत और उनके वकील की एक नहीं चली। कोर्ट ने राउत की फैमिली और सपोर्टर्स के बीच फैसला सुनाते हुए साफ साफ कहा कि 19 सितंबर तक जेल में रहना ही होगा। हालांकि कोर्ट रूम में राउत ने जेल से बचने की काफी कोशिशें की और कोर्ट से बाहर आकर तो संजय राउत बेहद गुस्से में दिखे और अपने वकील पर बुरी तरह झल्ला उठे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों और मीडिया कर्मियों के सामने राउत ने अपने वकील को खरी खोटी भी सुनाई। तो आखिर ऐसी क्या खता कर बैठे वकील? आखिर क्यों राउत अपने ही वकील पर बिफर उठे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो कोर्ट रूम में एक बार फिर से जेल जाने से बचने के लिए संजय राउत ने खूब तरकीबें लगाई। बार बार कोर्ट के सामने कहा कि उनकी सेहत खराब है, उन्हें जेल में और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। राउत बार बार कोर्ट में अपनी हार्ट से जुड़ी परेशानियां भी बताते रहे। दरअसल 5 सितंबर को हुई पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान राउत ने हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिससे वो एक बार फिर से जेल जाने से बच सकें, मगर कोर्ट ने राउत पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई और साफ साफ कह दिया कि जेल तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बड़े गौर से सुना। जहां एक तरफ राउत के वकील ये कहते रहे कि ये पूरा मामला फर्जी है, ईडी ने बीजेपी के इशारों पर संजय राउत को अरेस्ट करवाया है, ये केस बेबुनियाद है, इसीलिए संजय राउत को जेल में रखना किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार के बराबर है, उन्हें जेल से जल्द रिहाई दे दी जाए। मगर वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी ने कोर्ट को बताया कि ये मामला ना तो फर्जी है और ना ही राजनीतिक दुर्भावना का शिकार है। हम लगातार जांच कर रहे हैं, सबूतों और तथ्यों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसे में संजय राउत जेल से बाहर आ गए तो सारे सबूतों को प्रभावित कर दिया जाएगा, सारे गवाहों से छेड़छाड़ कर दी जाएगी और हमारी तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी। ईडी के एएसजी ने कोर्ट में कहा कि हम सब जानते हैं कि संजय राउत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उनकी पैठ कितनी है सब वाकिफ हैं। इसीलिए सबूतों और गवाहों को मिटाया या हटाया न जाए, इसके लिए संजय राउत का जेल में ही रहना सबके लिए ठीक होगा। अब कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, मामले की जांच होने दो और अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी बाहर आकर सबूत और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है तो आरोपी का जेल में रहना ही अच्छा है। और इसके बाद कोर्ट ने संजय राउत की जेल 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। अब कोर्ट का फैसला सुनने के बाद संजय राउत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कोर्ट से संजय राउत बाहर तो आ गए, मगर बाहर आते ही संजय राउत सबसे पहले अपने वकील पर बिफर पड़े और सबके सामने वकील को काफी भला बुरा भी कह दिया। और कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक राउत ने अपने वकील को कहा कि जब मैं बार बार सेहत की बात कर रहा था, अपनी हेल्थ की बात कर रहा था, तुमने मेरी बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अब संजय राउत का कहने का मतलब ये था कि वकील को संजय राउत की सेहत वाले मुद्दे को कोर्ट में उठाना था और अपनी दलील में केस के बजाय सेहत की बात करनी थी, जिससे कम से कम राउत भी मलिक की तरह जेल से बाहर किसी प्राइवेट लग्जरी अस्पताल में जेल का समय काट सके।